आज के इस युग में हम दुनिया के सभी साइंटिस्ट को तो जानते हैं, लेकिन हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में जानना भूल गए। आज हम बात करते हैं दुनिया के महान वैज्ञानिक स्वामी रामानुजाचार्य के, जिन्होंने इतनी समस्याओं के बावजूद भी अपने आप को कैसे महानतम बनाया। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें बहुत मदद मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ था। उनके पिता के श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में क्लर्क थे और उनकी मां कोमलतमल एक गृहिणी थी। रामानुजन एक गरीब परिवार में पले बड़े और अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें लगातार बीमारियां भी शामिल थीं, जो उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने से रोकती थीं। इन चुनौतियों के बावजूद रामानुजन ने गणित के लिए प्रारंभिक योग्यता दिखाई और अपने सिद्धांतों और विचारों को विकसित करना शुरू किया। वह अक्सर गणितीय समस्याओं पर काम करते हुए घंटों बिताते थे और 13 साल की उम्र तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने दम पर प्रमेय विकसित कर लिए थे। हालांकि रामानुजन की गणित में औपचारिक शिक्षा की कमी ने उनके लिए अपने काम के लिए पहचान हासिल करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने अपने दम पर अध्ययन करना जारी रखा, लेकिन जब तक वह 16 साल का नहीं हो गया, तब तक वह कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में अध्ययन करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने में सक्षम नहीं था। कॉलेज में अपने समय के दौरान रामानुजन ने अपने गणितीय विचारों और सिद्धांतों को विकसित करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने अपने अन्य विषयों के साथ संघर्ष किया और अंततः अपने गैर गणितीय पाठ्यक्रमों में असफल होने के बाद कॉलेज से बाहर हो गए। प्रारंभिक गणितीय योगदान। औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद रामानुजन ने अपने दम पर गणित पर काम करना जारी रखा। उन्होंने संख्या सिद्धांत में गहरी रुचि विकसित की और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। गणित में रामानुजन के शुरुआती योगदानों में से एक उनकी बर्नौली संख्या की खोज थी, जो संख्या सिद्धांत में प्रयुक्त संख्याओं का एक क्रम है। उन्होंने अपसारी श्रृंखला का अपना सिद्धांत भी विकसित किया, जिसने उस समय पारंपरिक गणितीय सोच को चुनौती दी। 1910 में रामानुजन ने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ पत्राचार करना शुरू किया, जो उस समय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो थे। हार्डी रामानुजन के काम से प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कैम्ब्रिज वर्ष 1914 में रामानुजन ने हार्डी के साथ काम करने के लिए कैम्ब्रिज की यात्रा की। अपने समय के दौरान उन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें रामानुजन प्राइम की खोज भी शामिल है, एक प्रमुख संख्या जिसमें क्रिप्टोग्राफी में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। रामानुजन ने विभाजन से संबंधित समस्याओं पर भी काम किया, या उन तरीकों पर भी काम किया जिनमें संख्याओं को अन्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने विभाजन से संबंधित कई नए प्रमेय और सूत्र विकसित किए, जिनमें से कई आज भी उपयोग किए जाते हैं। गणित में अपने योगदान के बावजूद रामानुजन को कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह ठंडी जलवायु और अपरिचित संस्कृति से जूझता रहा और उसे अपने कुछ साथी गणितज्ञों से नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1917 में रामानुजन भारत लौट आए, जहां उन्होंने गणित पर काम करना जारी रखा। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था और उन्हें तपेदिक का पता चला था। अपने अंतिम वर्षों में रामानुजन ने अपने असफल स्वास्थ्य के बावजूद गणित पर काम करना जारी रखा। उन्होंने नए सिद्धांत विकसित किए और संख्या सिद्धांत और निरंतर अंशों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1919 में रामानुजन को गणित में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। हालांकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट जारी रही और 1920 में वे भारत लौट आए, जहां 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे जीवन के बावजूद रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी और आने वाली पीढ़ियों को गणितज्ञों को प्रेरित किया। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे महान वैज्ञानिक के अंतिम संस्कार के दिन कोई भी नहीं गया, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार समुद्र पार जाना श्राप माना जाता था। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।